हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू चैनल वी आर बहल ब्रदर्स। तो गाइस एक बार दोबारा बारी आ चुकी है हमारे सेशन के मजेदार मंडे। तो मजेदार मंडे में जिनको नहीं पता है क्या होता है तो प्रिंस बताएंगे, थोड़ा एक्टिव हो मजेदार जाएंगे। मंडे में ये होता है कि मतलब जो आपके वीक के क्वेश्चन होते हैं आपके मन में, आप हमसे पूछना चाहते हैं, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं दे पाते तो हम व्लॉग में आपको रिप्लाई देते हैं। तो उसके लिए एक पोल डलता है, एक कम्युनिटी डलती है हमारे इंस्टा पे, कभी यूट्यूब के ऊपर। मेनली हम अभी इंस्टा पे डालते हम हैं ज्यादा वो क्वेश्चन उठाते हैं जो डिफरेंट होते हैं, कुछ और जो unique कॉमन होते हैं, जो ज्यादा लोगों ने पूछे होते हैं, वो हम उठा के आपको उसके आंसर देते हैं। तो अभी बिना किसी बकलेली पहले चलते हैं फटाफट वीडियो में। 100K पे क्या धमाल होगा। व्लॉग तो डालोगे, स्टे ब्लेस्ड, लव यू बोथ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप डेली व्लॉगिंग ना करो, क्योंकि रोज रोज इतना कुछ खास होता नहीं है। हाउ टू ग्रो आवर फॉलोअर्स। हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स। इन विच ऐप यू डू एडिटिंग, मतलब आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। तो एडिटिंग। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। जो सवाल पूछा गया है आई एम इंद्रजीत कौर से, ये पूछ रहे हैं असि बहुत बारी नोटिस किया है कि आधी हिंदी आधी पंजाबी ये पूछ रहे हैं। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि प्रिंस जी बहुत क्यूट फेस है, फिर भी वो व्लॉग से सड़ा मुंह क्यों बनाते हैं। यार मैंने कब सड़ा मुंह बनाया। बोल तो सही रहे वैसे आप। एक्चुअली पता क्या होता है, जब वीडियोस बनाते हैं ना हम, तो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, और जब ये व्लॉग बनाते हैं तो समझ गए ना आप? मुझे नहीं समझ आया, उनको क्या समझ आएगा। उनको समझ आ गया। नहीं बता, थोड़ा एक्सप्लेन नहीं आ करना। गया। नहीं समझे वो भी। तो समझ गया तब तो रिपीट कर। नहीं समझ आया, बाई गुड नहीं समझ आया। मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अकेला अपने आप को देखता हूँ तो मेरे को खुशी होती है। जब व्लॉग में समझ गया ना। तो सड़ा सा मुंह इसका अपने आप को देख के तो बनना चाहिए, मुझे देख के ना। क्यों? चलो मतलब ये एक तो क्वेश्चन गंदा यहाँ वाला पे फेस। खत्म। अभी चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ। तो हाँ, तो अगला क्वेश्चन है Hansi_2006 इन विच ऐप यू डू एडिटिंग, मतलब आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। तो एडिटिंग के लिए गाइस हमारे वैसे 2 से 3 ऐप है, पर मगर हमें मेनली कंफर्टेबल जो बेस्ट है वो VN ऐप लगता है। VN ऐप लगता है, बिकॉज हमने उसमें अपने ऑलमोस्ट जो साउंड लगते हैं हमारी हमें वीडियोस पता में वो है डाउनलोड कि कर लिए। हाँ इजी हो जाता है, बाकी वो थोड़ा डिफरेंट, बाकी में ढूंढने tough पड़ेंगे, होता है। देखने पड़ेंगे, तो तो हमने हमें पता डाउनलोड था कर ऐसे किया और साथ में हो गया। तो अभी चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है जी its_सक्षम010 भाई आप जर्नी पर एक वीडियो बनाओ। वो अभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जल्दी आएगी। कब आएगी? इस मंथ के लास्ट में या अगले मंथ में आ जाएगी। इस मंथ के लास्ट में, अगले मंथ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कब आएगी, क्योंकि हम तो 100K के बाद देने वाले हैं आपको वीडियो। नहीं मतलब मेरे को यार उम्मीद है कि इस मंथ के एंड में हमारे 100K हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसे हाँ, तो आपको क्या लगता है, आप इस उम्मीद को हम मतलब खरे उतर पाओगे? क्या आप हमें और सब्सक्राइब करके 100K तक पहुंचाओगे? जिससे जल- क्या हो पहले। अच्छा, हाँ, आगे जिसने share- कर रखा है वो शेयर करेगा ग्रुप्स में, लोगों को बताएगा, करेगा। तो बहुत जल्द हम 100K करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगी पूरी जर्नी। चौथा सवाल आया। तो अगला सवाल है बहल ब्रदर फैन पेज का। फैन पेज को एक्टिव रहने के लिए क्यों बोला था सर आप? क्यों नहीं बोला था, मतलब क्यों बोला था? तो क्योंकि आई गेस हमने- पहली बात तो आप फैन पेज नहीं हो हमारे, ठीक है। बड़ा बड़ा आपने लिखा है फैन पेज ऑफ, मतलब बहल ब्रदर्स का फैन पेज है, तो आपको पता होना चाहिए। हमने पूरा व्लॉग डाला, उसमें रीजन दिख गया होगा आपको इतना बड़ा। हाँ, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम अपने जो भी हमारे चाहवान नहीं 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 नहीं, इनको यहाँ क्यों बताना है? अगर आप लोग को भी नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो कि हमने क्यों कहा था उनको एक्टिव रहने के लिए। तो आप जाके चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा। पर इस वीडियो को स्किप मत करना, पहले ये चेक कर लो, उसके बाद वो चेक करना। तो अभी चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा है गरिमा बिंद्रा 1 ने। फर्स्ट वन अपने वाले तो नहीं। नहीं, फर्स्ट वन आस्किंग अ क्वेश्चन प्लीज आंसर। आपके व्लॉग में कभी आपके पापा नहीं आते? एक्चुअली व्लॉग हम ऑलमोस्ट अभी भी कितना टाइम हुआ, अभी भी 1 बज चुका है। 1 बज चुका है। तो पापा सुबह चल जाते हैं हमारे उठने से पहले, और रात को जब पापा आते हैं तो खाना खा के थके होते हैं तो खाना डेली व्लॉग चल रहा है, पर डेली व्लॉग का टाइमिंग और स्केड्यूल जैसे, क्योंकि पापा एकदम थके हारे आते हैं तो हम उनके साथ कोई एक्टिविटी वगैरह से कुछ नहीं कर तो हम उनको सकते। ज्यादा रैंडम परेशान में भी होता है नहीं तो करते। दिखा देते हैं। तो फिर जैसे आज संडे पापा की छुट्टी होती है, मगर पापा अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमना फिरता होता है, तो हम वो भी नहीं रोकते उनको। तो रैंडम में जब होता है, मतलब हम कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब पापा आते हैं, जब तो फॉर जैसे श्योर हम फंक्शन पे दिखाते हैं। जाते हैं या पार्टी करें घर पे कोई भी, तो हम पापा आते हैं। और जो लोग को लग रहा है कि पापा नहीं आ रहे, तो बस थोड़ा टाइम वेट कर लो, पापा ही दिखने वाले हैं ब्लॉग में। वो क्या है कैसे अभी नहीं बताएंगे, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर यू। तो स्टे ट्यून। अभी चलते हैं 6ठे सवाल की तरफ। ये है डेजी
लास्ट व्लॉग में जब आपकी बेइज्जती हुई थी, क्या आप अभी तक सारे फैन पेज से नाराज हो? आप नाराज हो? बिल्कुल यार, मैं तो हूँ। बिल्कुल नाराज है। इनको रीजन नहीं पता है क्योंकि मैं लाइव आया था, मुझे रीजन पता लग गए। तो मोस्ट ऑफ द फैन पेजेस बोल रहे हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, बिकॉज एज यू ऑन लो कि हम भी स्टडी करते हैं तो हमें स्कूल जाना पड़ गया था, तो उनकी बात भी सबके सही सब है। हाँ वही बोल रहा हूँ कि सबके सब बोल रहे थे हम इसीलिए एक्टिव नहीं थे, अदरवाइज आपके कॉल ना उठाए ऐसा तो हो नहीं सकता है। सबके सब बोल भी रहे थे, रोने वाले साइन भी भेज रहे थे कि हमने मिस कर दिया, पर कोई बात नहीं, मिस कर दिया तो होता है कभी कभार, अगली बार फिर से मौका मिलेगा, बट ये सरप्राइज ही होगा, हमको भी रैंडम ही रहेगा। तो अभी आपको क्योंकि ये भी व्लॉग मैनेज हमारा करना अभी पड़ेगा। खत्म वो वाला हमने नहीं किया कंप्लीट, वो हम दोबारा करेंगे। मतलब मेरे माइंड में 3-4 आइडियाज थे, तो उसमें से एक आइडिया फेल हुआ है, 2 आइडियाज भी आप ही के लिए थे। हाँ। वो 2 आइडिया आपके ऊपर ट्राई करेंगे बहुत जल्द, सो स्टे ट्यून और एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। फैन पेज तो थोड़ा एक्टिव रह लो यार। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई यही था। अच्छा, अगला सवाल पूछा है इनोसेंट फैन गर्ल ऑफ बहल ब्रदर्स, आप अपने आधार कार्ड वाली पिक दिखा सकते हो क्योंकि मैं अनुमान से कह सकती हूँ कि आप उसमें भी क्यूट हो। बिल्कुल ठीक सोचा, उसमें आपको अगर पता लगे कि आप क्यूट है, जैसे ऐसे हैं वहाँ पे भी ऐसे ही हैं। बहुत क्यूट है, उसमें हद से ज्यादा क्यूट है, दिखानी पड़ जाएगी नहीं तो। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा अनुमान लगाया। तो आप इसके मतलब आप यार आपने अनुमान लगा लिया, आप ठीक हो यार, हमारी जनता। हाँ मुझे पता है आप हमारे फैन पेज हो, तो आप भी गलत हो ही नहीं हाँ। सकते, कभी गलत नहीं होगे आप, ठीक है। हमें आप पे पूरा 100% ट्रस्ट है, जैसा आप कहोगे वैसा ही सही। नहीं ऐसे नहीं, जैसा आपने सोचा वो ठीक है। हाँ जैसा आपने सोचा वही जैसा कहेगी एक्सेप्ट, भी दिखाना पड़ेगा। हाँ जैसा आपने सोचा वही ठीक है। तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये पूछा रोरनी 47 हैशटैग मजरा मंडे, क्या आप दोनों रील बनाने से पहले कोई जॉब करते थे? इट्स अ पार्ट ऑफ अवर जर्नी। हमने जैसे पहले ही बोल दिया आपको 100K के बाद जर्नी का व्लॉग मिलने वाला आपको प्रॉपर, तो ये सब उसमें बताएंगे, पर हल्का आइडिया दे देते हैं कि हम जॉब करते थे। क्या जॉब करते थे, कैसे जॉब करते थे, वो हम नहीं क्या क्या बताएंगे। मुश्किल आई वो भी हम आपको मतलब जॉब से रील्स बनाने की या उस मतलब क्या क्या हमें सिनेरियोस किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, सामना वो सब आपको मिलेगा जर्नी व्लॉग में। सो जल्दी कर दो जल्दी 100K। हमारे 100 के जब होंगे साथ में व्लॉग आएगा हमारा जर्नी व्लॉग। सो स्टे ट्यून। अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया है फैन गर्ल ऑफ प्रिंस बहल 99 से। मेरा क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने इतनी मेहनत से रील बनाई हो और एक मक्खी के कारण सारी रील खराब हो गई? बिल्कुल, बहुत बार हुआ। जैसे अब होता ना मच्छरों मौसम, अभी होता मक्खी मच्छरों, मच्छर बारिश वाला मौसम वाला। है, अभी है वो मौसम। हाँ, तो अभी मच्छर काट रहे थे, अभी मैं कंबल लेके चादर लेके बैठा हुआ था। तो जब हम रील बनाते होते हैं ना, मतलब इतनी अच्छी रील बन जाती है, मगर पूरी फील के साथ, पूरी हाँ। मस्ती के साथ, और बीच में टिंग। मक्खी आती है ना, हमारा फोकस ही वहीं पे जाता है, आंख सीधा उधर। अगर वीडियो बनेगी सब मेन वही दिखेगी इस बीच में। तो मेन लोग हमें नहीं देखेंगे, उसमें मतलब मक्खी ने Mostly वीडियो खराब यार आ कर दी, जाता है, मोस्टली आ क्योंकि जाता light होती है ना, और light मूड भी भी खराब हो जाता है। और अभी तो चलो मक्खी रील्स की बात कर रहे हो आप, लेकिन पहले बारिश जब का हम रहा ना। पहले जब हम दूसरे रूम में बनाते थे तब तो ब्लॉग के टाइम पे मक्खियां आती हाँ, थी, तो बहुत। सारा मतलब फोकस हिल जाता था सब कुछ, तो इसलिए हमने हिट ला के रखी हुई है। हिट ला के रखी थी। तो हिट से अभी मतलब अंदर के रूम तक नहीं आते, तो यहाँ पे कम आते हैं, पर आते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सबको नेचुरल होती है, है, सबको mostly। होती है, हमारे साथ भी होती है। तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुहाना ठाकुर 100K पे क्या धमाल होगा? व्लॉग तो डालोगे, स्टे ब्लेस यू, लव यू बोथ। धमाके इनको होंगे, तो धमाके तगड़े वाला होने वाला है। क्या धमाका रहेगा अभी बता देंगे तो धमाके का मजा नहीं आएगा। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार आपने हुआ कने का है, बर्थडे देखा ना, कने का बर्थडे मतलब उससे दुगना होने वाला है। वैसे धमाका होगा, अच्छा सा कुछ तड़कता भड़कता। अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग भी नहीं देखे तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चेक कर लेना। अगला वीडियो में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनम अंडरस्कोप सेट अंडरस्कोप 14 मजेदार मंडे। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप डेली व्लॉगिंग ना करो क्योंकि रोज रोज इतना कुछ खास होता नहीं है, और अगर आप कभी कभी डालोगे तो आगे इनका क्वेश्चन है। तो गाइज ये बोल रहे हैं कि मुझे डेली व्लॉग नहीं करना चाहिए। कई हमारी जो फैमिली है, कई कहते हैं आप डेली व्लॉगिंग करो, कई उनसे ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही आया था, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन लिया क्योंकि मैं आपसे भी पूछना चाहता था काफी टाइम से। बिकॉज अगर नॉर्मल वाली बात करूं तो अगर मेरे व्लॉग में 12 बजे 1 बजे डालता था नॉर्मली, आज व्लॉग थोड़ा लेट हुआ तो मुझे अप्रॉक्स 150 to 200 DMs आए हुए थे कि आपने व्लॉग डाला नहीं, व्लॉग डालो।
तो मुझे लग रहा है लोगों को पर्सनली अच्छा लग रहा है। क्योंकि ज्यादा जब हमको डीएम वही आते हैं जो देखना चाहते हैं, तो ये कम नहीं आते हैं मोस्टली कि- लोग कह रहे हैं कि हमें देखना है क्या करते हो आप, कैसे करते हो, हल्का फुल्का मस्ती वो जो भी सही करते बात हो है दिखाओ। आपकी कि कई बार हम कुछ आपको लोकेशन नहीं दिखा पाते, घर पे बनाते तो आप कई बार बोर हो जाते हो, मगर हम अपने अपने साइड से बेस्ट टू बेस्ट ट्राई करते हैं जो हाँ, आपके लिए कि ला हम पाए। बाहर जाएं। बाकी अभी हमारा इनका जैसे भंगड़े का वो होता है तो हमारा टाइमिंग नहीं सेट बैठ पा रहा, अदरवाइज हम बीच बीच में 24 हाँ, आवर्स जैसे हम चैलेंज कल ये वो गए सब थे लाने बाहर वाले थे। बाहर फ्रेंड के साथ वीडियो बनाने के लिए थोड़ा अलग लोकेशन होगी थी वैसे ही। तो अब इनका भंगड़ा का जब डन हो जाएगा उसके बाद आपको 24 आवर्स चैलेंज वीडियोस, डेयर, जैसे जैसे ट्रूथ आपको डेयर, आपसे ऐसे पूछेंगे चलेगा। क्वेश्चन, आप हमें बताना, हम वैसे चलेंगे। उस अकॉर्डिंग चलेगा। बाकी अगर आपको लगता है हमें स्टॉप करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हाँ। रेशो चेक कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये है इंतजाम नहीं सलमानी, मतलब सॉरी इनाज़िम सलमानी। हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स। हाउ टू ग्रो फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स को ग्रो करने के लिए पहले आपको रहना पड़ेगा एक्टिव, बनानी पड़ेंगी रील्स, डालनी पड़ेगी पोस्ट। मतलब आपको जिस चीज में आपको जो चीज अच्छी लगती है, मतलब जैसे जिसमें आपको आपका singing का इंटरेस्ट शौक है, डांसिंग का शौक है, वैसे ही देखा बनाओ। देखी में मत बनाओ कि हाँ। ये गाने पे बना के चढ़ कि गया अगर मैं भी गाने पे बना इसने दूं। ऐसे वीडियो बनाई सिंपल, इसके लाइक अच्छे आ गए तो मैं भी बनाऊंगा तो इसके अच्छे लाइक उनके, जिसमें उन्होंने आपको लगता है बहुत आप struggle special किया। हो। उन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे, तब उनको इजी ऐसे करके उनको लाइक आ जाते हैं। जिसमें आपको लगता है आप स्पेशल हो, कि आपकी स्पेशलिटी है, मार्केट से अलग है, आप कुछ अलग कंटेंट लोगों को देख बंदे सकते में हो। हर एक में टैलेंट होता है, आप पे कौन सा टैलेंट है आपको खुद देखना पड़ेगा। देखने मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहले बार में ही चढ़ जाओगे, आप 2-3 ट्राई करो, हाँ। जिसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स अगर पहली बार हमें मुकाम हासिल हो गया तो क्या फायदा उसका। मजा भी नहीं आएगा आपको, हाँ। और आपको उसकी अहमियत का भी नहीं अंदाजा हो पाएगा। तो इसलिए जब आपको आप धक्के खा ट्राई के आगे करो, बढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। अलग अलग तरीके की जो भी चीजें उनको ट्राई करो। बट अगर आप बोल रहे हो फॉलोअर ग्रो करना, तो फॉलोअर ग्रो करना कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। आप हर चीज पर- ट्राई करो, आपको हाँ। जहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा गया आप वो कंटिन्यू कर लो। आपको पहले फोकस के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, डेली वीडियोस डालते हो, डेली एक्टिव रहते हो, तो आपको फॉर श्योर बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत जल्द मिलेगी। बहुत अच्छा समझा दिया हमने। अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आया जी विशाली सानी से, पूछ रहे हैं तुसी पूरा दिन ब्लॉग कर दियो, रील्स बनाते हो, करे होर भी बहुत काम होंगे ने, सब कुछ किਵੇਂ मैनेज करते हो? स्ट्रगल सब कुछ किਵੇਂ ये- मैनेज करते हैं। ये तो होता गाइज मैं आपको पहले तो ये आंसर देंगे, उसके बाद मैं आंसर दूंगा अपना, जो मेरा आंसर असली में आंसर वो मेरा वाला होगा। पहले तुम बताओ क्या बता रहे एक्चुअली एक ऐसा होता है, सुबह हम उठते हैं, खाना वगैरह खा के वीडियोस बना ली थोड़ी सी, फिर दोपहर को थोड़ा सा मतलब फोन चला लिया, उसके बाद मैं अब आ जाता हूँ भंगड़ा क्लासेस पे, तो रात को मेरे को 10, 10:30, 11 मोस्टली बच जाते हैं। ठीक है, तो पीछे से भाई का शेड्यूल होता है कि भाई उठता है खाना वाना खा के, किसी से बात कर ली फ्रेंड से, या अपना व्लॉग सोच लिया, आइडिया सोच लिए, व्लॉग एडिट कर लिए, वीडियोस बना ली, तो इसी में सारा दिन निकल जाए। मम्मा से बातें शातें कर ली, गपशप कर ली, ऐसे हाँ निकल तो जाता अभी है। मैं बताता हूँ कैसे निकल हाँ। दिन। देखो आपने बोला पूरा दिन ब्लॉग बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो रील्स और ब्लॉग बनाते बनाते पहले तो पूरा दिन निकल गया। बाकी की चीज़ें जो होती है मैनेज करने वाली, मैनेज में कुछ करना ही नहीं है। खाना बनाने के लिए हम ऑर्डर मार देते मम्मी को कि ये बना दो वो बना दो, ठीक है। बाकी गालियाँ वालियाँ खाने से हमारा आधा दिन निकल ही जाता है। तो अप्रॉक्स और ऑलमोस्ट मेन दिन बात ऐसे पहले ही मैं लड़ाई, आधा दिन लड़ाई में निकल जाता है, आधा दिन मनाने में निकल जाता है, आधा दिन रुसने में निकल जाता है। तो बस दिन नहीं आधा दिन, आधा दिन, ठीक है। कटा आधा कांदा। कांदा। अगला क्वेश्चन, KGHGB67 कैसा नाम है? इनका यार, ये वैसे क्वेश्चन मेरा था भाई। हेलो मजेदार मंडे, कैसे हो आप दोनों। मेरा क्वेश्चन है कि आप एग्जाम टाइम में रीडिंग पर फोकस कैसे स्टार्ट करते थे, करते मतलब क्या है। उन्होंने पूछा है कि कैसे करें, उन्होंने खुद के लिए पूछा है कि रीडिंग पे फोकस कैसे करें। एग्जाम का तो इससे पूछो मैं। रीडिंग पे फोकस कैसे करें। सो गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा, रीडिंग पे फोकस करने के लिए आपको पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा स्टेबल करना पड़ेगा, और मेडिटेशन अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 10 से 15 मिनट के एटलीस्ट मेडिटेशन स्टार्ट करें। और अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप पहले अपनी सांसों के कुछ ऊपर नहीं, नकली मार के पास होता है ये। सांसों के ऊपर अगर आप अपने मतलब एज अ ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते सांसों हो, की मेरे को माला बताने दो पे उनको। लिख दूं मैं अगर आप गाइस ब्रीदिंग पे फोकस ठिकाना। करते हो, और अगर आप अपने घर में एज अ राउंड राउंड वाला सर्कल बना के उसके मिड के पॉइंट में देखते हो तो आपका फोकस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। फोकस लेवल वही बोल रहे हैं, रीडिंग पे फोकस तभी बढ़ेगा अगर आपका प्रॉपर वाला फोकस रहेगा। पहले उस पे 2-4 दिन लगाओ, अगर कल एग्जाम है तो 2-4 दिन वहां पे लगाओ। फिर नहीं, मैं exam आपको पे नॉर्मली जाओ। बता रहा हूँ कि आप अभी से अगर प्रैक्टिस करते हो, आपका फोकस मतलब एक पॉइंट पे, अगर आपका फोकस मेंटल हेल्थ पे आप स्टेबल हो जाओगे, आपके माइंड में और चीजें नहीं चलेंगी, तो आपके रीडिंग पे अच्छा मैं तेरी कल ही जाके कॉलेज में बात करके आता हूँ, लेक्चर अलग आता है देखो। थैंक यू सो मच।
बदतमीज सर को हाय बोलते हैं। हाँ, सर को पैर हाथ लगाते हैं। पैरी लगाओ फिर हाथ। जब बनेगा तब लगाओ। अगला सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आया है आई एम अलोन गर्ल 5599 हैशटैग मेजर मंडे प्लीज टेक माय क्वेश्चन। करण भाई आप अब जिम जाते हो या नहीं? भूत सवार था सिर पे। तो गाइस मैंने कभी तक जिम नहीं गया था, कहता मैंने भी जाना है। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ है। लास्ट टाइम मैंने मतलब फीस भर दी अपनी 1 मंथ की, उसके बाद लास्ट टाइम का एक बार हाँ लास्ट टाइम मैंने 1 मंथ की फीस भर दी। उसके बाद मैं जिम अप्रॉक्स 8 तो छुट्टियां होगी, नहीं 7 नहीं 4 दिन छुट्टियां हो होगी। जैसे 4 संडे होते हैं, 4 छुट्टियां होने की। उसके अलावा मैं 2-3 दिन बीमार रह गया था, तो 10-12 दिन ऐसे हो गए खत्म। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया था। मंथ में मैं अप्रॉक्स हफ्ता से 10 दिन गया था, ठीक है, तो 20 दिन में गया नहीं। फिर और अभी भी इसकी मुझे सेल लगता है- आप देख सकते हो। तो गाइस अभी मेरे पास टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, इसके कारण मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ जिम। अब जब मैं स्टार्ट कर लूंगा मेरे 6 पैक अब बन जाएंगे, फिर मेरे आगे पीछे घूमेगा, कोई बात क्यों नहीं। मैं अगला सवाल आरती पाल 2372। जब आप दोनों स्कूल में थे तब कोई ऐसी लड़की थी जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते थे? पहली बात तो ये नहीं ये हमारे मम्मी पापा से पूछो जाता, मतलब पता नहीं कहाँ की हमारे मैंने क्या खुंदक निकाली। हमारे ऐसे था, हमारे ना स्कूल की तीन ब्रांचेस थी, एक भी नहीं 3 एक गर्ल्स की, एक मतलब बड़े बॉयज की, एक बॉयज की, एक छोटे बच्चों की। तो हमारे और- सेकंड तक एक स्कूल था, सेकंड के बाद हमारा दूसरे स्कूल में एडमिशन हुई थी, ठीक है। तो सेकंड तक कोई बात बनी नहीं सेकंड हमारी। तक तो कुछ नहीं था, बच्चे थे। उसके बाद स्कूल लगे, स्कूल के बाद कोई लड़की जानती भी नहीं थी। कोविड नहीं था हमारा स्कूल, बॉयज हाँ। विंग गर्ल्स विंग अलग अलग था, तो कहाँ से होना था कुछ। उसके बाद भी सुनो, उसके बाद हमारा स्कूल था 10th हमने तक। सोचा कि चलो 10th तक कुछ नहीं हुआ तो कोई हाँ। बात नहीं, +2 आई है अभी होगा सब कुछ। वहाँ भी +1 में भी हमारे स्कूल में सिर्फ बॉयज ही थे। और सबसे मजे की बात, जब हमने अपनी +1 +2 कर ली कंप्लीट, उसके तब- बाद वो कोविड बन चुका है। तो उसके बाद उन्होंने गर्ल्स की एडमिशन करनी भी शुरू कर दी वहाँ पे। तो या तो हमारी किस्मत खराब है या हम आपके लिए सिंगल नहीं बैठे। यार, किस्मत नहीं खराब, उससे अगर हम वहाँ उस चक्कर में पड़ जाते तो हम यहाँ पे ना बैठे होते यार। जब हम कॉलेज हमें ऐसा था हमारा कि हमने कभी लड़कियों से बात करनी, हमें नहीं आती लड़कियों कैसे बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हाँ। हमने कभी करी नहीं तो कैसे आती होगी। तो फिर कॉलेज में जाके थोड़ी फ्रेंडशिप हुई, फिर पता लगा दुनियादारी का। और फिर आजकल तो फिर वही चल रहा है, मैं जागा सवेरे ते कुड़ियां चफेरे। इट्स जस्ट अ किडिंग तो फॉर अगले क्वेश्चन में टाइम चलते बीइंग। हैं। अगला क्वेश्चन आया है खुशी लल्होत्रा। खुशी लल्होत्रा ओए, हैशटैग मेजर मंडे आप नेक्स्ट रेसिपी ब्लॉग कब डालोगे, लव यू बोथ सर। तो गाइस पहले तो मैं बताना चाहूंगा हमें कोई रेसिपी आती नहीं है खास हम तरीके तो से। यार मतलब थोड़ा पूछ हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे, हम देख देख के पहले बना घर से लेते घर हैं। को लौट जाएंगे। हम गाइस देख देख के बना लेते हैं। अगर आपको लगता है हमें कोई रेसिपी ट्राई करनी हम चाहिए try थोड़ी करते हैं। आसान वाली, तो प्लीज आप पता है बताना। करते हैं, हम पहले ट्राई कर लेते देख दुख के, फिर अगली बार ला ऐसी ऐसा मनवान दी ऐसा करना है, क्योंकि हमें पहले पता होता, हमने यूट्यूब से देखा होता है। जो हमने सिर्फ बनाया हमें वही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। मम्मी से हमें कुछ पागल बनाना बहुत अच्छी तरह मम्मी आता से है। कुछ पूछते हैं तो मम्मी बड़े टफ से बताती है, वो बनाने में मजा नहीं आता। मतलब टफ कुछ अलग सा जो हमें मजा आए, तो मैं कुछ अतरंगी सा ट्राई करूंगा। पर दिल्ली लोग चल रहे हैं तो इतना टाइम बुड्ढी नहीं में का कर छटा खाया। बुड्ढी में छटा खाता कितने नहीं खाता ऐ देखो। तो ऐ खा लो, मैंने पता सही कहेगा। तो हम चलते हैं ਆਪਾਂ अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सिमी 0_033 का क्वेश्चन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 1000 ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैं किधर ले लगा गाइस, अभी प्रैक्टिकल सी बात है। हमने क्वेश्चन रखे थे पहले कितने 10 अभी कितने कर दिए हैं 20। 20। तो अभी भी ये मेरे से पूछ रहा था कि गाइस 10 से मतलब भाई 10 से 15 पे गए थे, 18 पे गए थे, 20 पे आ गए अब तो गाइस इतना बड़ा ब्लॉग भी नहीं बना सकते, प्रैक्टिकल सी बात है। और 20 क्वेश्चन में अब कौन से 20 लेंगे, रैंडम ही चलता है वो। अब अगर हमें 3000 कमेंट है, 3000 में से 20 निकालने बहुत टफ जॉब है। हम कॉमन वो निकालते हैं जो एटलीस्ट 10 या 15 बंदों ने पूछ रखे हैं। जो क्वेश्चन थे ये कम से कम 10 से 15 लोगों पानी ने- पी ले थोड़ा सा। ये कम से इतने लोगों ने पूछ रखे थे। तो गाइज हमने ऐसा question प्लीज आपका बुरा ले मत लिया। मानो, आप क्वेश्चन ले लिया था फिलहाल। आप अगर आपने क्वेश्चन पूछा हो तो आपको आंसर मिल जाता, पर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो सॉरी। अगला सवाल है लास्ट सवाल, बड़े अंतिम सवाल, आखिरी सवाल, सवालों का सवाल, आखिरी सवाल। क्वेश्चन आया है यूजर नेम 3015 से, कुछ ऐसे कमेंट्स बताइए जो हार्ट टचिंग हो, मतलब जो पढ़कर दिल को
आप खुश हो गए। हाय हार्ट टचिंग गाइस, बहुत से कमेंट्स यार है, मेरे को अभी ना एक रैंडम में मोस्टली मेरे जैसे मेरे कई ऐसे होते फैन पेज जैसे फैन है, तो ये करते हैं कि मेरी सारी वीडियो उठा के ना उसको कट कर करके मतलब इकट्ठे एक वीडियो बनाते हैं। कमेंट्स पूछा उन्होंने। हाँ तो बता रहा हूँ वही कि उन्होंने मेन यही कमेंट होता है कि प्रिंस आपकी स्माइल बहुत क्यूट है, तो स्माइल हो गया, और आपकी जो फनी वीडियोस बनाते हो मतलब उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और कुछ कुछ तो ना मतलब देख के एकदम ऐसे दिल भर आने वाला बोला ना आपने, उसमें ये था कमेंट्स आते हैं मोस्टली, डीएम्स आते हैं कि हाँ, आप कई- ही मेरी जीने की वजह हो, हाँ, कई ऐसे दुनिया कहते में हैं, सारी हाँ। चीजें खत्म हो जाए पर आपके लिए मेरी फीलिंग्स कभी नहीं खत्म हो पाएंगी। जैसे कई कहते हैं हमारा सपना था आपको मिलना, जैसे आपसे ऐसे बात plan, करना, हाँ। ये करना वो करना। जैसे और कईयों ने कहा जैसे फैन पेज है हमने वीडियो कॉल की तो वो कहते हैं हमारा ये था कि हम वीडियो कॉल पे बात करना चाहते थे मगर हमने मौका गवा दिया। हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती आपका व्लॉग देखे बिना, ये भी बहुत लोग बोलते हैं। हाँ। ये प्रमोशन नहीं मानी है, ये एक्चुअल में बोलते हैं लोग। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें बहुत बोलते सी हैं, मतलब एक एक जितना करके याद नहीं बोले आएगा। आपके हार्ट लिए टचिंग कम। वाला जो आप बोल रहे हो उसके लिए हम प्रॉपर एक नहीं बताऊंगा ये नहीं अभी, बताना। अभी बता दूंगा, कोई फायदा नहीं है ना, अभी नहीं बताऊंगा। सो मैं आपको जो मेन चीज है वो ये बताना चाहूंगा कि हेयर द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू गाइस लव इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। नए सवाल बहुत जल्द आपसे मिलने कुछ वाले भी हैं नहीं हमें। पूछना और कोई भी गुस्सा मत करना प्लीज, हम Next- जितना हो पाता है हम आपके क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट हैशटैग मंडे के लिए आपके सवाल रखिए अपने तैयार, और अगले ब्लॉग के लिए भी रहिए तैयार, और आने वाला अगर बहुत आप- अच्छा ब्लॉग। कोई कहते हैं कि आप डेली व्लॉग मत करो, वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि हम डेली व्लॉग करें या ना करें। बिकॉज आपके सजेशन के साथ ही में चलना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगला ब्लॉग होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग, तो तब तक आप गेस करें कि ट्रैवल ब्लॉग कहाँ का हो सकता है। तो आप करें गेस, हम करते हैं बाय, ब्लॉग को करना है एडिट, फिर सोना है। बाय।